ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का दूसरा दिन। कल हमने सांख्य दर्शन की भूमिका के रूप में कुछ बातें समझने का प्रयत्न किया है। कल के प्रसंग में भूमिका के संदर्भ में आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर मैं जिनसे कहूँगा वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, आचार्य शैलेंद्र जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जो सूत्रों की संख्या है वो पुस्तकों में भिन्न भिन्न है। हाँ, हो सकती है, संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। अलग अलग संपादक अपने अपने ढंग से कुछ किया होता है तो उसलिए कुछ संख्या में भिन्नता आ सकती है। जी। गुरु जी। हाँ बोलिएगा। MPV गुरु लिखा हुआ है। जी बोलिए। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल जो आप बताए थे कि कुछ विद्वान इसमें प्रक्षिप्त मानते हैं कुछ स्तोत्रों को, तो ऐसा क्यों मानते हैं स्वामी जी? ऐसा है, किसी के स्वतंत्रता में हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। क्यों मानते हैं, उनके अपने तर्क हैं, वो इसलिए वो मानते हैं। जी जी स्वामी जी। हाँ जी, प्रेम कुमार जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, काल की उससे ये सांख्य दर्शन जो है कितना पुराना होगा? ऐसा है कि माइक बंद करिए। इतिहासकार लोग जो ऋषियों के इतिहास को बताते हैं वो सब कल्पनाओं के आधार पर और किसी न किसी को वो आधार बनाते हैं, जो इतिहास को ही आधार बना करके चलते हैं, तो उसमें सत्यता यथार्थ नहीं होती है। सांख्य बहुत पुराना है, कितना पुराना है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसे ले आते हैं, फलाने के समय में ये चल रहा था इसलिए इतना पुराना होगा। मैं आपको एक नया उदाहरण देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संस्कृत भाष्य को कोई पढ़े और उसके तुरंत बाद स्वामी ब्रह्ममुनि जी के संस्कृत भाष्य को पढ़े तो जो दोनों का जो भाष्य है सिमिलर है, बिल्कुल ऐसा मिलता है, एक ही व्यक्ति ने किया होगा ऐसा लगता है। कोई ऐसा सोच के स्वामी ब्रह्ममुनि जी को ये प्रस्तुत करे, स्वामी ब्रह्ममुनि जी जो है ये स्वामी दयानंद के समकालीन हैं, बोल सकता है, पर ऐसा नहीं है। स्वामी ब्रह्ममुनि जी तो कल के हैं, हमारे गुरु जी के गुरु जी रहे हैं। तो इसलिए किन्हीं बातों के आधार पर यदि कोई ये कहे कि 500 साल पुराना है, ये 600 साल पुराना है, ऐसे बहुत सारे लोग इतिहासकार लिखते हैं, दर्शनों के भाष्य में वो प्रस्तुत करते हैं ये इतना पुराना, उसका वास्तविक स्वरूप किसी को नहीं पता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आप लोग हिंदी बोलते हैं कितना पुराना है?
कब से स्टार्ट हुई है हिंदी लैंग्वेज? कोई बता सकते आप में से? नहीं बता सकते। इदम इत्थम कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ अंदाजन बता सकते हैं आप इतना पुराना है, पर उसके पीछे यथार्थ नहीं होता है, हो सकता है। तो ऐसी कुछ बातें इतिहास की होती हैं जिसके पीछे प्रमाण नहीं होते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण, स्टैंडर्ड, इट मीन्स स्टैंडर्ड। उसको प्रमाण को गलत साबित कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई अप्रमाण को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करे उसको तो गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण कभी गलत नहीं होता है। तो इतिहास में जो इतिहासकार लोग हैं वो प्रमाण नहीं है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता। और दूसरे सुनिएगा, आपको क्या लेना देना है कि वो 500 साल पुराना हो या 1000 साल पुराना हो? ऋषिकृत ग्रंथ है, उसका लाभ हम सबको लेना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको जानना जरूरी नहीं होती है। अगर उसको नहीं जानेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके नाम किसी को पता ना हो तो क्या उसकी मुक्ति होगी? नहीं होगी? होगी। वो जरूरी नहीं है जानना। जानना जरूरी है अपनी अविद्या को, अपने मूर्खत्व को, अपने दोषों को, अपने कुसंस्कारों को, अपने गलत कर्मों को जानना आवश्यक है। उनको दूर किए बिना, अपनी मूर्खता को दूर किए बिना मेरी क्या, आपकी क्या, किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती है मुक्ति। हाँ जी, आगे बढ़ूं? और किसी को कोई प्रश्न है? स्वामी जी। महाभारत काल में, क्योंकि गीता में भी इसका वर्णन है, तो महाभारत काल में तो ये सांख्य होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए ना। सांख्य योग तो आदिकाल से चला आ रहा है। देखिए, ये विद्या है, ये जो दर्शन विद्या है आदिकाल से चली आ रही है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आदिकाल से यही सूत्र थे, ये बिल्कुल नहीं है। सूत्र बदल सकते हैं लेकिन विद्या नहीं बदलेगी। विद्या आदिकाल से चली आ रही है। दर्शन विद्या आदि सृष्टि से चली आ रही है और उसको प्रस्तुत करने वाले बदलते गए। जैसे पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण से पहले और भी व्याकरण था, पर जो अंतिम संस्कर्ता हुए वो पाणिनि ऋषि हुए। तो व्याकरण भी आदिकाल से चला आ रहा है। जितने भी विद्याएं हैं आज वैदिक वांग में, वो सारी विद्या आदिकाल से चली आ रही है। उन विद्याओं को प्रस्तुत करने वाले बदलते गए और कब बदले हैं हमें पता नहीं, बदले जरूर है। आम खाने का मतलब रखिए, आजकल आम आ रहे होंगे, समाप्ति की ओर चल रहे हैं, खाइएगा। किस पेड़ से आए, किस प्रांत से आए, उसका छानबीन करना बंद करो। आम आए, समाप्त होने वाले, खाते रहो बस। जी, आगे बढ़ो। धन्यवाद स्वामी। राजकुमार जी। हाँ, राजकुमारी जी की क्या पूछना है? स्वामी जी, राजकुमारी हूँ मैं जी। स्वामी जी नमस्ते। ये कल पता है, इसमें मैं आप लगा कह रहे थे कि मैं सुन नहीं पाई, उसका आखिरी वाला वो बता दीजिए। मैं कल भी हाथ खड़ा करती रही। तो उसको आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, रिकॉर्डिंग भेजी गई है, उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। मेरे को नहीं पता है आप आखिरी बात क्या थी और आप जो नहीं सुन पाए। आप ये बता रहे थे पहाड़ का खोदना, कोड़ी का लाभ और एक गोता लगाना महर्षि दयानंद के वाक्यों में था। हाँ हाँ हाँ, वो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में है, उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं ढूंढती भी नहीं पर मुझे मिला नहीं, इसलिए आपसे हाँ, तीसरे समुल्लास में आपको पठन पाठन का जो विषय प्रारंभ हुआ, पठन पाठन, पढ़ने पढ़ाने का जो विषय प्रारंभ हुआ तीसरे समुल्लास में, वहाँ आपको मिल जाएगा। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके प्रश्न नहीं है तो आइए सांख्य दर्शन को प्रारंभ करते हैं। सांख्य दर्शन में जैसा कि 6 अध्याय बताया गया था,
उन 6 अध्यायों में पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 13 है। समझने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से सबके पास एक ही प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए ताकि सरलता होती, इसलिए एक ही प्रकार की पुस्तक आप सब रखें। हाँ जी, क्या प्रश्न है जी? प्राकथन स्वामी जी। हाँ, प्राकथन तो हो गए ना, मैंने बोल दिया है। भूमिका के रूप में जो बोलना था सब बोल दिया है, कोई विशेष नहीं। हाँ बोलिए। स्वामी जी, निवेदन में पंक्ति के रूप में हो जाए। नहीं, पंक्ति के रूप में आवश्यक नहीं है ना, मुख्य बात हम करेंगे ना। प्राकथन का मतलब होता है पूर्ववाक या भूमिका। तो भूमिका के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने, 1 घंटा बता दिया। उसमें यही लिखा है कि कोई कपिल ऋषि को अनीश्वरवादी मानते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ना जानकार लोग जो है, जो क्या कहते हैं, वाक्यार्थ संबंध को ना जानने वाले मानते हैं कि कपिल ऋषि ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सारे ऋषि ईश्वर को मानते हैं, और इस पूरे सांख्य दर्शन में कहीं नहीं आता है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर को सिद्ध करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें प्राकथन में लिखी है, उसको पढ़ने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, उसका अनुवाद लिखा हुआ है। और कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो बाद में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। पहला सूत्र प्रथम अध्याय का महत्वपूर्ण सूत्र है, और वास्तविक सिद्धांत क्या है? हम सब आत्माओं को, मनुष्यधारी, मनुष्य जीवन में रहने वाले आत्माओं को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या कैसा कर्म करना चाहिए, क्या हमें जीवन का लक्ष्य क्या होगा हमारा, उसको लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सांख्य दर्शनम ब्रह्ममुनि भाष्योपेतम, ये सांख्य दर्शन है, ब्रह्ममुनि परिव्राजक का भाष्य सहित ये शास्त्र हमारे सामने है। तत्र प्रथमोध्यायः, इस दर्शन का प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। अब इस सूत्र के एक एक पद को अलग करेंगे तो अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः, ये अलग अलग पद है। अथ शब्दो अयम अधिकारार्थः। सूत्र में जो अथ शब्द है, इस अथ शब्द के अनेक अर्थ हैं। अथ शब्द का एक अर्थ होता है आरंभार्थे, आरंभ को करने के लिए, किसी को प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। ये अथ शब्द का एक अर्थ है। अथ शब्द का दूसरा अर्थ होता है आनंतर्यार्थे, पश्चात अर्थ को बताने के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे अनेक अर्थ हैं इस अथ शब्द के। एक बात सभी को समझना है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ऋषियों का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, विशेषकर महर्षि यास्क ने निरुक्त में इस बात को स्पष्ट किया है। महर्षि यास्क ऐसे ऋषि हुए हैं जो वेदों के बहुत कठिन से कठिन शब्दों का संग्रह किया है निघंटु के रूप में, फिर उसकी व्याख्या की है। उसमें ये कहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये एक प्रकार है। एक ही शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं। वन वर्ड लॉट्स ऑफ मीनिंग्स। एक शब्द है और अनेक अर्थ है।
ये एक विधा है। और दूसरी विधा है अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है। शब्द अनेक है और मीनिंग एक ही है। अनेक शब्द मिलकर के एक ही मीनिंग को, एक ही अर्थ को बताते हैं, ये दूसरी विधा है। पहली विधा है एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। उस पहली विधा में ये अथ शब्द आता है। अथ शब्द के अनेक अर्थ हैं और उन अनेक अर्थों में एक अर्थ यहां पर दिया है अथ शब्द अधिकारार्थ। ये अथ शब्द जो है अधिकार को बताने के लिए आया है। ना इस अथ शब्द का यहाँ प्रारंभ है, ना पश्चात है, या ना और कोई अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और उन अनेक अर्थों वाले उस शब्द को प्रसंग के अनुसार वही अर्थ लेना होता है। यदि प्रसंग के अनुसार अर्थ नहीं लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और यही कार्य बीच के मध्यकाल में बहुत सारे वेद भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। यद्यपि उन्होंने उन शब्दों का अर्थ दिया है, वो अर्थ सटीक दिया है, लेकिन वो अर्थ प्रसंग के अनुसार नहीं है। और जब प्रसंग के अनुसार वो अर्थ नहीं होगा, तो जब प्रसंग के अनुसार अर्थ नहीं है तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी ना। प्रयोजन की सिद्धि तब होती है प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। और आपने काम भी किया है, मेहनत भी किया है, सब कुछ किया है, और उस काम का परिणति यह है प्रयोजन की सिद्धि नहीं होना, व्यर्थ है। ऐसा कार्य व्यर्थ होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसकी परिणति जो है प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, तो उनका करना न करना बेकार हो जाता है। तो कोई भी कार्य करें हम, उस कार्य का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और प्रयोजन भी उत्कृष्ट होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। या यूं कहूं मैं, वो कार्य हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। कार्य छोटा भी हो सकता है, मध्यम स्तर का भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो छोटा कार्य हो, मध्यम कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उस कार्य से मेरा प्रयोजन निकट आ जाए, मैं प्रयोजन के निकट पहुंचूं। मेरा जो रास्ता है बहुत लंबा है, मेरा मार्ग बहुत लंबा है, मार्ग कम हो जाना चाहिए उन कार्यों से। अगर ऐसा कार्य करो, उन कार्यों को करके हमारा मार्ग और दूर बन जाए और दूरी बढ़ जाए, तो व्यर्थ है। इसलिए अथ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी यहां पर अधिकारार्थ है। जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, संपूर्ण योग दर्शन, वहां भी अथ योगानुशासनम आता है। वहां पर भी अथ शब्द का अर्थ महर्षि वेदव्यास ने अधिकार अर्थ को बताने के लिए ही किया है, और वैसा ही यहां पर अधिकार अर्थ को बताने के लिए है। और भी दर्शन है, किसी दर्शन में अथ शब्द आता है, वो अधिकार अर्थ के लिए नहीं आता है, वो अनंतर अर्थ में आता है, पश्चात अर्थ को कहने के लिए आता है, बाद अर्थ को बताने के लिए आता है। तो अलग अलग प्रयोजन है, अलग अलग प्रसंग है। तो प्रसंग के अनुसार यहां अथ शब्द का अर्थ अधिकार है। अब ये अधिकार है क्या चीज? ये अधिकार है क्या? हाँ जी, गुरुजी जो है, अब पता नहीं गुरुजी अच्छा नाम रख दिए इन्होंने। गुरुजी जो है एक ऑफिस में, एक कार्यालय में जाते हैं, जी कृपा करके ये काम करना है, थोड़ा करवा दो, उनसे निवेदन कर रहे हैं। जाते हैं ना लोग ऑफिसों में, तो वो उस सीट पर बैठा हुआ बोलता है, देखो जी आपकी बात को मैंने सुन लिया है, पर ये मेरे अधिकार में नहीं है। आप कितना ही निवेदन मेरे से करो, मैं कर नहीं सकता, ये मेरे अधिकार में नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अधिकार? अधिकार क्या है? वो क्या कहना चाहता है व्यक्ति जो मना कर रहा है, ये मेरे अधिकार में नहीं है? तो अधिकार का अर्थ क्या होगा जी? क्षेत्र। ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है,
जिसके क्षेत्र में आता है, जिसके अधिकार में आता है, उससे जाके पूछेगा ना, मेरे से पूछने क्या मतलब है। मेरे अंडर में नहीं है बोलो, मेरे अधिकार में नहीं है बोलो, मेरे क्षेत्र में नहीं है बोलो, इन सब का एक ही मतलब होता है। कई बार बच्चा जो है ना चालाक होता है, पिता नहीं करता है तो माँ के पास जाके बोलता है जी माँ मेरा ये काम करो, तो माँ कहती है ये मेरे अधिकार में नहीं है, अर्थात ये मेरे अंडर में नहीं है। अपने पापा के पास जाओ, अपने पिता के पास जाओ, उनसे नहीं, वो कर नहीं रहे। जब वो नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे करूंगी। ये जो माता है, पिता है, दादा है, दादी है, बुआ है, फूफा है, फलाना है, जो भी है, जो भी आपका रिलेशन है, आप लोगों को ये समझना होता है कि जब कोई आपके पास आता है बंदा, तो उससे सबसे पहले पूछना चाहिए क्या आप किसी और से पूछा था इसके बारे में, यानी पिता से, दादा से, दादी से, जिस किसी से भी। अगर वो ये कहेगा कि मैं किसी से नहीं पूछा, तो आपको जो डिसीजन लेना लीजिएगा। अगर उसने कह दिया उनसे पूछा, तो आपका उत्तर होना चाहिए उन्होंने क्या कहा। जी उन्होंने मना किया, तो जब आप उन्होंने मना किया तो मेरे पास आने का ये मतलब क्या समझते आप कि मैं हाँ करूँगी, ये माँ को बोलना चाहिए। चाहे वो माँ हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, जो भी आपके रिलेशन में जो निकट में जो रहते हैं, अगर एक ने मना किया है तो सबको मना करना होगा। ये अलग बात है वो उचित मना किया या अनुचित मना किया, वो बाद में निपटारा करेंगे। जिसने मना किया उससे बाद में हम लड़ेंगे या उससे कन्विंस करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन एक ने मना किया तो सबको मना करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ही बच्चे को बिगाड़ने वाले होंगे, वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। एकता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं का भी हो। तो ये जो अधिकार है ये क्षेत्र को कहते हैं। तो यहां जो अत शब्द अधिकार के लिया है, तो ये अधिकार क्या है, ये क्या अधिकार है यहां पर? तो यहां सांख्य का अधिकार है। अब जो कुछ भी हम कहेंगे सांख्य को ध्यान में रख के करेंगे, सांख्य से बाहर हट करके कोई बात नहीं कहेंगे। ये है यह अधिकार। ये क्या है? ये वो अधिकार है। अब जो भी बात कही जाएगी सांख्य के अतिरिक्त कोई बात नहीं कही जाएगी। सांख्य के अधिकार में रह करके, सांख्य के क्षेत्र में रह करके, इस सांख्य सिद्धांत के अंडर रह करके सब काम होंगे, सारे कार्य होंगे, सारी बातें होंगे, सारी सिद्धांतें उसी के अनुरूप बताई जाएगी। उसके विपरीत, उससे हटकर कोई बात नहीं कही जाएगी। ये है अधिकार। और ये अधिकार इस सांख्य दर्शन की समाप्ति तक चलेगा। ये अत शब्द जो है, जब तक दर्शन समाप्त नहीं होता, जैसे कि आपके सामने है 527वां सूत्र, तो पहले सूत्र से लेके 527वें सूत्र तक इसका अधिकार चलेगा। अब इसी क्षेत्र में, इसी सांख्य सिद्धांत के क्षेत्र में हर बात कही जाएगी, इससे हटकर कोई बात नहीं कही जाएगी। कई बार वक्ता लोग या लेखक लोग, जो कोई भी जो बताने वाले होते हैं, प्रारंभ प्रसंग कुछ करते हैं, बीच में जाकर के पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आपने देखा होगा। तो देखो प्रसंग से हट गया ये व्यक्ति, बोलने कुछ आया था और बोल कुछ जा रहा है। लेकिन ऋषियों का एक सिद्धांत है, जिस क्षेत्र में, जिस अधिकार में वो चलते हैं, उससे इधर उधर नहीं होते, उसी पर चलते हैं अंत तक। और जो भी बातें कहेंगे वो सारी बातें सांख्य सिद्धांत को ध्यान में रख करके, इसको पुष्ट करने वाले, इसके पूरक बात, इसको पूर्ण करने के विरुद्ध कोई बात नहीं कहेंगे। यही अत शब्द का मीनिंग है, अर्थ है। क्लियर हो गए जी? आगे बढ़ूं। इदानीम, अब त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेदात वेदान्वितस्य
दुःखस्य अत्यंत निवृत्ति अनपरांत निवृत्ति ही। सूत्र में जो दिया है त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, इसको खोल करके भाष्यकार कह रहे हैं त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति का मतलब है त्रिविधस्य, त्रिविधस्य को खोला है त्रिप्रकारस्य, त्रिविधस्य का अर्थ है तीन प्रकार के। कौन है वो? दुख है। उसके क्या नाम है? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेदान्वितस्य दुःखस्य। एक आध्यात्मिक दुख होता है और एक आधि भौतिक दुख होता है और एक आधि दैविक दुख होता है। ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। आपने बहुत सुना होगा इन तीनों के बारे में। मनुष्य का जो प्रयोजन है, मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य का जो अंतिम परिणति है, वो यही है। क्या? आध्यात्मिक दुख से सर्वथा बचना। सर्वथा का मतलब टोटली, संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक दुख से बचना, और आधि भौतिक दुख से भी बचना, और आधि दैविक दुख से भी बचना। मनुष्य के जीवन में ये तीन प्रकार के दुख है। दुनिया भर में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो 8 अरब है या जितने भी अरब मनुष्य हैं, इतने सारे मनुष्यों को जितने भी प्रकार के दुख हो सकते हैं, असंख्य दुख है। हम सब लोग सब लोगों के दुखों को काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल दुख है, अनगिनत दुख है। उन सारे अनगिनत दुखों को 3 विभागों में रख दिया। दुनिया का कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो इन 3 विभागों में नहीं आता हो। बस पहचानने की बात है, उस कैटेगरी को समझने की बात है। इन 3 कैटेगरियों में ही सारे दुनिया भर के दुख आ जाते हैं। कोई ऐसा दुख बचता नहीं है जो इन तीनों प्रकार के दुखों में नहीं आता। तो ये 3 दुख है, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। और हम सबका प्रयोजन है इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्त होना, छूटना, अलग होना। हमारे जीवन का प्रयोजन यही है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से हम लोग होश में आए तब से लेकर के जब तक मरेंगे नहीं, तब तक हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए। एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने का उद्यम करते रहना होगा, पुरुषार्थ करते रहना होगा। कौन है ये 3 प्रकार के दुख? पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। अध्यात्म, आपने बहुत सुना होगा अध्यात्म। अध्यात्म बोलिए, आध्यात्मिक बोलिए, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। और आपने ये भी सुना होगा कि अध्यात्म विद्या को पढ़ रहा हूं मैं, आध्यात्मिक विद्या को पढ़ रहा हूं। क्या होता है ये आध्यात्मिक? क्या होता है ये आध्यात्मिक? तो आध्यात्मिक होता है शारीरिक संबंधी दुख, ये आध्यात्मिक है। ऐन्द्रियक संबंधी दुख, इंद्रियों से संबंधित दुख। शारीरिक दुख अलग होते हैं, आप सबको पता है, और इंद्रियों से संबंधित दुख, इंद्रियों के दुख भी अलग होते हैं। और मानसिक दुख बहुत भयंकर होता है, और बौद्धिक दुख भी होता है, ज्ञान संबंधी, नॉलेज संबंधी दुख। चाहे वो बौद्धिक दुख हो, मानसिक दुख हो, ऐन्द्रियक, इंद्रियों से संबंधित दुख हो, शारीरिक दुख हो, ये सारे के सारे आध्यात्मिक दुख में आते हैं। और हम सबका प्रयोजन है इन सारे आध्यात्मिक दुखों से छूटना है। एक दिन आएगा हमारे जीवन में, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब हम कह सकेंगे हाँ, मैं आध्यात्मिक दुखों से मुक्त हो गया। तो इन आध्यात्मिक दुखों से बचना है। और ये अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते, इतने प्रकार के दुख हैं।
ये जरूरी नहीं है कि जो दुख मेरे पास है वही दुख आपके पास हो। मेरे पास अलग टाइप का होगा, आपके पास अलग टाइप का। आजकल मैं दुखी हूं शरीर से, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ऑपरेशन होकर के, बड़ा ऑपरेशन, अभी भी दर्द है, रात को नींद कम आती है, दर्द होता रहता है। यह आध्यात्मिक दुख है। तो जितने भी आध्यात्मिक दुख हैं, इन सारे दुखों से हमें बचना है। एक दिन आएगा जीवन में, सबके जीवन में आएगा। आई डोंट नो कब आएगा, ये नहीं पता है, कब किसके जीवन में कब आएगा। ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा, ये हमारी विद्या पर निर्भर करेगा, हमारे विवेक पर निर्भर करेगा, हमारे वैराग्य पर निर्भर करेगा, हमारे पुरुषार्थ, हमारी अविद्या पर निर्भर करेगा। हम अपनी अविद्या को कितना दूर कर पा रहे हैं। ये हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा कि हम कितने पाप कर्मों को बंद किया और पाप कर्म कर ही नहीं रहे। जो भी हो सकता, आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये हम पर निर्भर करेगा, किसी और पर निर्भर नहीं करेगा कि हम अपने ही हाथों से अपने दुखों को दूर करेंगे, दूसरे कोई नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे दुख जरूर दे सकते हैं आपको, दूसरे दुख जरूर दे सकते हैं। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो दूसरों को दुख ना दूं ऐसा कोई नहीं होता है। ये अलग बात है, योगी हो सकता है नहीं देता होगा, बाकी सब एक दूसरे को दुख देते हैं। और आप तो एक दूसरे को बहुत दुख देते हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा होता है कि हम दुख दे रहे सामने वाले को, पता चल जाएगा। इसी के लिए तो हम बैठे हैं पढ़ने के लिए, यही तो समझना है हम सबको। तो ये सब आध्यात्मिक दुख है। आगे बढ़ूं, आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख वो होता है जो अपने से, स्वयं से अलग जहां से भी दुख आए। क्या बोला मैंने? अपने से भिन्न जहां से भी दुख आ जाए, चाहे वो मां से दुख आए, चाहे पिता से आए, चाहे पति से या पत्नी से या गुरु से या विद्यार्थी से या जिस किसी से भी, वो आदि भौतिक दुख होता है। दूसरे से मिलने वाला दुख आदि भौतिक दुख कहलाता है। मां बहुत दुख देती है, पिता भी बहुत देता है, पति भी बहुत देता है, पत्नी भी बहुत देता है। जो हमारे निकट के निकट जितने भी रिलेशनशिप में रहते हैं, हमारे जो संबंधी होते हैं, बहुत दुख देते हैं। क्या दुख देते हैं जी आप? कुछ भी, आपको दुख देना भी नहीं आता है। क्या दुख दे पाते आप? चाहे वो माँ हो या पिता हो या पति हो या पत्नी हो या गुरु हो या शिष्य हो, आप क्या दुख दे सकते हैं? जितना दुख भगवान देता है ना दुनिया में, उतना दुख कोई भी नहीं दे सकता। पॉसिबल नहीं है जितना दुख भगवान देता है हमको। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख अगर कोई देता है तो भगवान देता है। सन्नाटा आ गई, क्या बात हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, हो सकता है। देखिए, दुख देना ये सभी देते हैं। अब ये अलग बात है, दुख अन्यायपूर्वक मिला है या न्यायपूर्वक मिला, ये एक अलग बात है। मां अन्यायपूर्वक दे सकती है, पिता भी दे सकता है, पति भी दे सकता है, पत्नी भी दे सकती है, गुरु भी दे सकता है, विद्यार्थी भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है अन्यायपूर्वक दुख, और देते ही ये सब लोग, सब देते हैं। दुनिया में केवल 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 एक भगवान है, वो कभी भी दुख देता है, सबसे ज्यादा दुख देता है, उसके सारे दुख न्यायपूर्वक होते हैं। परमात्मा लेश मात्र अन्यायपूर्वक कोई भी दुख किसी को कभी नहीं दे सकता। क्यों भला? क्योंकि वो न्यायकारी है। न्यायकारी कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है, हम अपने आप को न्यायकारी बोलते हैं लेकिन अन्याय करते रहते हैं। हम लोग कर सकते हैं अन्याय, लेकिन भगवान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है। उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, उसका स्वभाव है न्याय करना।
वो कभी अन्याय नहीं कर सकता। उसके सारे दुख जो है न्यायपूर्वक ही मिलते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा दुख परमात्मा देता है हमें। और परमात्मा से मिलने वाले उन दुखों से भी बचना है हमको। ये भी आदि भौतिक दुख है। समझने का प्रयत्न करना आप लोग। आप दर्शन पढ़ने के लिए बैठे हैं, सांख्य दर्शन, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हमें दूसरों से मिलने वाले समस्त दुखों से बचना है। वो दूसरा परमात्मा भी है, परमात्मा से मिलने वाले दुखों से भी बचना है। और दुनिया में सबसे ज्यादा दुख परमात्मा देता है। क्यों देता है भला? हमारे कर्मों के कारण से तो देगा ना। हम कर्म ही ऐसे करते हैं तो ताकि भगवान हमें दुख दे। अगर भगवान दुख ना दे ऐसा आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते होंगे, परमात्मा में दुख ना दे, तो ठीक है, ऐसे कर्म करना बंद कर दो। सीधी सी बात है। तो आदि भौतिक दुखों से हमें बचना है। तो हमसे भिन्न कोई भी मनुष्य दुख देता है वो आदि भौतिक दुख है। हमसे भिन्न जो भी परमात्मा दुख देता है वो भी आदि भौतिक दुख है। और मनुष्येतर जिस किसी भी प्राणी से, मनुष्येतर जिस किसी भी प्राणी से, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सूअर, बिच्छू, सांप, मच्छर, मक्खी, जिस किसी से भी जो कोई भी दुख मिलता है, जो हमसे भिन्न मनुष्य, मनुष्येतर योनियों से जो कोई भी दुख मिलता है, वो भी आदि भौतिक दुख है। बहुत व्यापक है। आध्यात्मिक दुख तो मेरे कारण से होता है, स्वयं के कारण से होता है। आध्यात्मिक दुख में दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आध्यात्मिक सारे आध्यात्मिक दुख मेरे कारण से, मेरी मूर्खता के कारण से, मेरी अविद्या के कारण से, मेरे ना समझ के कारण से, मेरे कम जानकार होने के कारण से, मेरे अच्छे कर्म ना करने के कारण से जितने भी आध्यात्मिक दुख मिलते हैं वो सब केवल 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 मेरे कारण से हैं। उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, परमात्मा का भी नहीं है। इसलिए आयुर्वेदकार कहते हैं विशेषकर जो आध्यात्मिक दुख मिलते हैं उन सबके पीछे अगर कोई कारण है तो कहते हैं प्रज्ञापराध, मैं कारण हूं। और इतना ही नहीं है, आयुर्वेदकार ये भी कहते हैं जो दूसरे भी दुख देते हैं उसके पीछे भी मैं कारण हूं, क्योंकि मैं अपनी प्रज्ञा का दुरुपयोग करके दूसरे दुख दे सके ऐसा बना रहा हूं। इसको बाद में आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो आध्यात्मिक दुख मेरे कारण से और आदि भौतिक दुख दूसरों के कारण से मिलता है। और इन आदि भौतिक समस्त दुखों से भी हमें बचना है। जैसे आध्यात्मिक दुखों से बचना है, ऐसे आदि भौतिक दुखों से भी बचना है। स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा दुख है आधि दैविक। दैविक जो देवताओं से मिलता है, और देवताएं बहुत है दुनिया में। आपने सुना होगा 33 करोड़ देवता होते हैं, सुना होगा ना आपने। बहुत बड़े बड़े देवता होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब देवता है हमारे लिए। जो ऐसे देव हैं जो जड़ देव हैं। चेतन देव जो होते हैं ना, माता पिता भाई जो भी है, ये सब देवता भी है। ये भी देवता कहलाते हैं क्योंकि ये भी हमें सुख देने वाले होते हैं। केवल दुख ही नहीं देते, सुख भी देते हैं। और याद रखना, सुख कम देते हैं, दुख ज्यादा देते हैं। ये भी आपको आगे चल करके समझ में आएगा। तो चेतन देवता तो आदि भौतिक में आ गए। अब एक ही देवता बचा है, जड़ देवता। तो जितने भी जड़ देवताओं से हमें दुख मिलेगा, चाहे वो पृथ्वी से मिले, चाहे वो वायु से मिले, चाहे वो पानी से मिले, चाहे वो अग्नि से मिले, चाहे किसी और चीज से मिले, जितने भी जड़ देवता है, चाहे सूर्य से मिले, चाहे चंद्रमा से मिले, वो सारे के सारे आधि दैविक दुख कहलाते हैं। जितनी भी प्राकृतिक पदार्थों से, ईश्वरीय निर्मित सृष्टि से, जो सृष्टि से सीधा सीधा हमको दुख मिलते हैं, सृष्टि के किसी भी विभाग से, किसी भी अवयव से, सृष्टि के किसी भी तत्व से हमें दुख मिलता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, जड़ वस्तु होनी चाहिए।
उस नॉन लिविंग थिंग, जड़ वस्तु से जहां कहीं से भी हमें दुख मिलता है वो आदि दैविक दुख में आता है। उदाहरण के लिए आजकल बरसात हो रही जी, कहीं बरसात ही नहीं हो रही है। बरसात के अभाव में भी दुख होता है और बरसात अधिक होने में दुख होता है। अतिवृष्टि से भी होता है दुख और अनावृष्टि से भी दुख होता है। तो वहां विद्युत देवता से हमें, बादल से बहुत दुख होता है। अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से दुख होता है। आंधी से, तूफान से दुख होता है। और अर्थक्वेक आ जाता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, क्या धरती फटती है तो उसको क्या बोलते हैं जी, भूकंप। भूकंप से भी दुख होता है। हाँ, वही भूकंप से भूस्खलन आदि सब हो जाते हैं, तो उन सब से भी दुख मिलता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से, यानी प्रकृति के पदार्थों से मिलने वाली जो आपदाएं जितनी भी, वो सब आपदाओं से हमें दुख मिलता है। अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, अति धूप से, कम धूप से। और धूप आ तो रही है लेकिन गलत आ रही है। वो आप लोग सुनते ना, वो ओजोन लेयर फट गया, फलाना, ये बहुत कुछ साइंस के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो बहुत कुछ दुख हमको मिल ही रहा है। एनवायरमेंट में जो भी गड़बड़ी हो रही है ना, ये सब आदि दैविक दुख है। कुछ हमारे द्वारा क्रिएटेड होता है, कुछ ईश्वर के द्वारा भी क्रिएटेड होता है, और सर्वाधिक जो है हम सबके द्वारा क्रिएटेड होता है। चाहे आपने नहीं किया होगा तो किसी देश के किसी और आदमी ने किया होगा, किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, कोई और देश ने किया होगा। उन देशों के लोगों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी वहाँ पर बहुत सारे दुख है हमारे जीवन में। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके कारण से जो एनवायरनमेंट में जो कमी आती है, फिर उस एनवायरनमेंट में कमी के कारण से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं कुछ होता है। उन सब के पीछे सर्वाधिक कारण मनुष्य होता है, याद रखना। जो प्राकृतिक आपदाओं के पीछे सर्वाधिक कारण मनुष्य होता है, ऐसा आयुर्वेदकार मानते हैं। हाँ, कुछ रिएक्शन होता है धरती के अंदर, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मनुष्य के द्वारा क्रिएटेड नहीं होता, वो ईश्वर के द्वारा होता है, क्योंकि संसार को समन्वय करके रखना होता है। कुछ क्रियाएं जो होता है वो भगवान करता है, पर उनके कारण से भी अगर दुख होता है तो वो भी आधि दैविक दुख में आता है। इनकी व्याख्याएं भी अलग अलग होती है। आध्यात्मिक दुख की व्याख्या अलग होती है, आदि भौतिक दुख की व्याख्या भी अलग होती है। आदि भौतिक दुख में इतना अलग नहीं होता। आध्यात्मिक और आदि दैविक दुखों में थोड़ा सा अंतर किया जाता है। मानसिक दुखों को आदि दैविक में भी लिया जाता है। कहीं कहीं मानसिक जो दुख होते हैं उनको अध्यात्म में ना लेकर के आदि दैविक में भी कहीं कहीं लिया जाता है, क्योंकि मन को भी बहुत बड़ा देवता माना है, तो उसकी तुलना जो है बहुत बड़ी तुलना की गई है शास्त्रकारों ने, तो उसको थोड़ा सा अलग कर दिया मानसिक को। तो मन से जो मिलने वाला दुख है, मानसिक दुख है, उसको कहीं कहीं आदि दैविक दुख में रखा जाता है, लेकिन व्यापक व्याख्या में आध्यात्मिक में ही रखते हैं। और जो भौतिक प्राकृतिक आपदाओं से जो मिलने वाला दुख है उसी को विशेष रूप से आदि दैविक दुख में रखा जाता है। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उस अंतर को आप नज़रअंदाज कर लीजिएगा। मुख्य रूप से आध्यात्मिक दुख तो स्वयं के द्वारा होता है, और आधि भौतिक दुख जो है दूसरों के द्वारा होता है, और आधि दैविक जो दुख होता है वो प्रकृति के कारण से, सृष्टि के कारण से होता है। लेकिन इन सारे दुखों के पीछे मुख्य कारक जो है, इन सब दुखों के मिलने के पीछे मेरी मूर्खता को सर्वाधिक स्वीकार किया है ऋषियों ने। इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रज्ञापराध से ही सर्वाधिक दुख मिलते हैं, ऐसा शास्त्रकार ऋषियों ने स्वीकार किया है। तो सबसे ज्यादा बदलना हमें है। वो आप लोग बोला करते हैं ना जी, हाँ जी देखो जी, मैं आपके लिए पूरी धरती पर कालीन नहीं बिछा सकता,
मेरी एक अपनी सीमा, मैं अपने घर के अंदर कालीन बिछा सकता हूँ लेकिन पूरी धरती में कालीन नहीं बिछा सकता, तो क्या करो आप, जूते पहन लेना, जूते चप्पल सैंडल जो भी पहन लेना। तो मेहनत किसको करना है? आपको करना है, हमें करना है। इसलिए महर्षि यही कहते हैं कि जितने भी दुख होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, आदि दैविक दुख हो, चाहे आदि भौतिक दुख हो, इन सबके पीछे सर्वाधिक हाथ, सर्वाधिक कारण मैं स्वयं हूं, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। इसलिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। तो ये 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति ही, नितांत निवृत्त होना, अर्थात नितांत रूप से सर्वथा इन दुखों को हटाना है, हमको पूर्ण रूप से हटाना है। इसी को कहा निरपरांत निवृत्ति, आमूल चूल परिवर्तन करना है, यानी आमूल इसको नष्ट करना है। कहीं भी एक रेखा तक नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ अंश भी बचना नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से इन समस्त तीनों दुखों को पूर्ण करना, दूर करना, इसी को अत्यंत पुरुषार्थः, परम पुरुषार्थः, इसको परम पुरुषार्थ माना है। इससे बढ़कर पुरुषार्थ और कोई दुनिया में नहीं है। दुखों को दूर करने का जो पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ से बढ़कर दुनिया में और कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। कोई पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई मकान बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई नौकरी के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई अलग अलग विद्याओं को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। दुनिया भर के जितने भी लोग होंगे उतने प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं। तो इन सारे पुरुषार्थों में अगर परम पुरुषार्थ यदि कोई है तो ये है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए मेहनत करता है, जो व्यक्ति आदि भौतिक दुखों को दूर करने के लिए मेहनत करता है, जो व्यक्ति आदि दैविक दुखों को दूर करने के लिए मेहनत करता है, यही मेहनत, यही पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ, उत्कृष्ट पुरुषार्थ कहलाता है। इसको कहा परमम पुरुषार्थ, पौरुषम पुरुषत्वम। पौरुषम, पुरुष में होने वाला पौरुषत्व है ये, अर्थात मनुष्य में होने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। मानवस्य, मानव जीवनस्य परमम साफल्यम यदस्ति तद अत्र अधिक्रियते। मानव जीवन का जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ सफलता है वो इन्हीं दुखों को दूर करने में है। बाकी आपके अंदर कितने स्किल्स है, आपके अंदर कितनी खूबियत है, आप कितने स्मार्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बहुत स्मार्ट होंगे, अलग अलग विषयों में होंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो सारे स्मार्टनेस धरा का धरा रह जाएगा। अगर ये इन तीनों प्रकार के दुखों को हम दूर नहीं करते हैं तो आप क्या है, मैं क्या हूं, कौन क्या है, कोई मान्य नहीं रखता। मान्य रखता है इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने में लगे रहना है, ये मान्यता रखता है। दिखना चाहिए कि हमें कि ये आदमी इन दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। वो परवाह नहीं कर रहा है, ना पैसे की परवाह कर रहा है, ना मकान की परवाह कर रहा है, ना नौकरी की परवाह कर रहा है, ना किसी और चीज़ की परवाह कर रहा है। अगर परवाह कर रहा है तो इन 3 दुखों को दूर करने में कर रहा है और इन तीनों दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। दिखना चाहिए, नहीं दिखता। ये क्या दिखता है? पैसे में लगा हुआ दिखता है, सोने चांदी में लगे हुए दिखते हैं, जमीन में लगे हुए दिखते हैं, मकान में, नौकरी में, घर को संवारने में, कपड़ों में, पता नहीं किस किस में हम मेहनत एड़ी से चोटी तक करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन ये दिख नहीं रहा होता है कि ये इन तीनों दुखों को दूर करने में लगा हुआ है व्यक्ति। दिख जाना चाहिए, उसका पुरुषार्थ दिख जाना चाहिए। बस इसमें हमें लगना है, कमर कस लीजिएगा, इसमें हमें लगना है। तो अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, पहला सूत्र। अथ शब्द कह रहा है, ये सांख्य के अधिकार को, सांख्य के क्षेत्र को प्रस्तुत कर रहा है। अब जो भी बात होगी सांख्य सिद्धांत की बात होगी, सांख्य सिद्धांत से हटकर, इस क्षेत्र से हटकर, इस प्रसंग से हटकर कोई बात नहीं होगी। यही अथ शब्द का अर्थ है।
और त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और इन 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति अर्थात निरपरांत निवृत्ति, समूल विनाश इन दुखों का करना है। यही अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है, यही परम पुरुषार्थ कहलाता है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहलाता है। इस प्रकार से आपका पहला सूत्र पूर्ण हुआ है। अब इस सूत्र से संबंधित किसी को जो भी मैंने प्रस्तुत किया उसमें कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, राजेश्वरी जी। आपने बताया परमात्मा कैसे दुख देता है? हमारे कर्मों, जब पाप कर्म होते तो दुख देता रहता है। जी जी, हाँ जी। जी आचार्य, तो ये जो बताए, जो भूतों से अन्य देवों से जो दुख प्राप्त होता है उनका तो कर्ता, चालन करता ईश्वर ही है, तो इनको क्यों आदि दैविक में माना गया है? नहीं, देखिएगा उसमें ये होता है कि उसका सर्वाधिक कारण मनुष्य है। जो हम इस धरती का दोहन करते जा रहे हैं, इतना दोहन करते जा रहे हैं, तो क्या करेगा ईश्वर? अब आप मान लीजिएगा पैसा निकालते जा रहे, बैंक से निकालते जा रहे, निकालते जा रहे, निकालते ही जा रहे हैं, डालने का काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बैंक वाले को कुछ ना कुछ हरकत करना पड़ेगा ना। ऐसे परमात्मा हरकत करता है बैलेंस रखने के लिए। जी हाँ, अब नाम पूरा नहीं आ रहा है, MAHADEB कौन है जी? बोलिए। गुरुजी, मैं महादेव साहू बोल रहा हूँ। हाँ जी, महादेव जी बोलिए। गुरुजी, आपको मेरा साष्टांग। गुरुजी, यहाँ पे जो आत्मिक भौतिक द्वैविक ऐसा ना बोल करके आदि जोड़ दिया, वो आदि का कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, ये तो प्रत्यय आदि का अधि शब्द को वहाँ मूल शब्द अधि है, तो वो जब अधि शब्द किसी और शब्द के साथ जुड़ जाता है, फिर वहाँ वृद्धि आदि सब होते हैं व्याकरण के नियम से, तो अधि को आदि बन जाता है। वो व्याकरण के नियम से शब्द बदल जाते हैं, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। जी, अधि जो है वो उस दुख की महत्ता को बढ़ाने के लिए आया है यहाँ पर। जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इधर प्रज्ञापराध मतलब अज्ञान या अविद्या समझे? हाँ, प्रज्ञापराध का मतलब मैं अपनी बुद्धि का, अपने नॉलेज का दुरुपयोग करता हूँ, ये है प्रज्ञापराध। मेरे को पता है व्यायाम करना चाहिए लेकिन करता नहीं आदमी, ये प्रज्ञापराध है। अपनी जानकारी का दुरुपयोग करना, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना, अपने समझ का, अपने विवेक का दुरुपयोग करना अथवा उसका यूज ना करना। एक होता है दुरुपयोग और एक यूज ना होना, 2 बातें होती है। तो इन सबको प्रज्ञापराध कहते हैं। जी, सुधा जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, शरीर और इंद्रिय, यहाँ पर अपन ने पढ़ा है कि आध्यात्मिक दुख में शारीरिक दुख और फिर इंद्रियों से मिलने वाला दुख, तो इनमें शरीर और इंद्रियों से मिलने वाले दुख में क्या अंतर है समझिए? एक होता है ना शारीरिक दुख, तो शरीर में मिल रहा है, शरीर में कटना हो गया, पीटना हो गया, और कान काम नहीं कर रहे हैं, सुनाई कम दे रहा है, तो यह इंद्रिक दुख हो गया। वाणी लड़खड़ा रही है, कुछ बोल नहीं पा रहा है व्यक्ति वाणी से, तो ये इंद्रिय दुख है। नाक गंध को ही ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ये इंद्रिय। ऐसे अलग अलग दुख है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। सुदेशना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम। जी, स्वामी जी, आध्यात्मिक दुख में जो मानसिक दुख और बौद्धिक दुख में अंतर क्या है? भौतिक दुख में और मानसिक दुख में अंतर क्या है? भौतिक दुख तो दूसरे बाहर से आता है और मानसिक दुख अपने कारण से होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ टेंशन नहीं लेना, फिर भी लेते जा रहे हो आप, तो आप अपने कारण से ले रहे हो ना टेंशन, और टेंशन से दुख होता है।
तो ये आप क्रिएट किया ना, आपने बनाया इस दुख को, आप ही दूर कर सकते, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए वो आध्यात्मिक दुख है। जो दूसरा दे रहा है आपको दुख, कोई गाली दे रहा है, मान लीजिए आपके बहू ही मान लो कुछ ना कुछ बोलती जा रही है, आपको सुना ही नहीं दे रहा है लेकिन कुछ बोल रही है और आपको लग रहा है मेरे को ही बोल रही है, तो दूसरे से मिल रहा है वो दुख, तो भौतिक दुख हो जाएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आज की कक्षा से संबंधित तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपकी कुशल क्षेम पूछना चाहती थी उसमें। जी अभी पहले से बेटर हो रहा हूँ जी, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पर इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। जी 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 क्योंकि मैं आपका न्याय दर्शन अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास का ले रही थी, अभी आधा ही हुआ है, तो मुझे साथ साथ में जैसे आप लोग कहते हैं ना कि एक दर्शन एक ही बार में करना चाहिए, तो मैं साथ साथ अभी सांख्य दर्शन का हो गया है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से क्लास ले रही हूँ गूगल मीट के द्वारा। जी तो आप इसको सजेस्ट करेंगे कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए न्याय दर्शन के साथ साथ, या फिर मुझे ब्रेक करना चाहिए? देखिए साक्षात पढ़ना ही अधिक उचित रहता है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपके पास कई बार व्यक्ति के पास सामर्थ्य कम होता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप एक ही चीज़ करिएगा, लेकिन किसी किसी के पास इतना सामर्थ्य होता है, समय बहुत होता है, उनका सामर्थ्य के कारण से उनको समय ज़्यादा मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो दो भी कर सकते हैं, कोई अनिवार्य नियम नहीं है। जी पर इसको प्राथमिकता दीजिएगा, उसको गौन कर दीजिएगा। जी जब न्याय दर्शन सांख्य कारिका मैंने किया हुआ है, तो थोड़ी समझ है इसकी, लेकिन पूरी तरह से करना चाहते हैं। जी करिएगा, जरूर करिएगा। जब न्याय दर्शन भी आएगा क्रम से, तब साक्षात उसको भी कर दीजिएगा। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, पामेला जी को क्या पूछना है? आचार्य जी नमस्ते जी। अच्छा, ये सूत्र जो है इसको इस तरह पढ़ सकते हैं क्या? अथ निवृत्त दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ऐसे पढ़ सकते हैं स्वामी जी? ये गलत है। दोबारा बोलिए आप, मेरा कुछ सुनाई नहीं दिया। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। देखिए पढ़ने के दो विधान हैं, एक जैसा लिखा वैसा पढ़ना है और उसको तोड़ करके पढ़ना है, अर्थात एक एक शब्द को अलग करना भी, अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं और मिला करके भी पढ़ सकते हैं। दो विधान है, जैसा लिखा वैसा ही पढ़ो। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ, ये मिला करके मैंने बोला है, जैसा अक्षर है वैसा बोलना है, इसको मिला करके संगीता में बोलना है। इसको संगीता कहते हैं, जब सब सारे अक्षर मिलकर के रहते उसको संगीता कहते हैं। तो संगीता में भी बोल सकते हैं और संगीता को हटा करके अलग अलग पद बना करके भी बोल सकते हैं, लेकिन जो संधियों को जानने वाला है वो ही ठीक से अलग करके बोल सकता है, और जो संधियों को नहीं जानता है फिर वो गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा लिखा वैसा ही पढ़ लेना चाहिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, महादेव सुहासिनी को क्या बोलना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी मुझे भाष्य का दूसरा लाइन में एक शब्द है अन्योत, अन्योत का अर्थ क्या है? दूसरा लाइन त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक भेद अन्वितस्य। अन्वितस्य का मतलब युक्त, तीनों प्रकार के दुखों से युक्त जो दुख है, युक्त अर्थ को अन्वित कहते हैं। अन्वित का अर्थ है युक्त। हाँ जी, तीनों से युक्त है, मतलब तीनों को मिला करके ये तीन प्रकार का दुख है, यानी आध्यात्मिक दुख आदि दैविक के साथ युक्त है, जुड़ा हुआ है, और फिर ये दोनों मिलकर के आदि दैविक दुख के साथ, यानी तीनों मिले हुए हैं। तो इन तीनों को मिला करके एक दुख बना लेंगे हम। तो ये दुख को स्थूल रूप से मैं बोलूं, दुख को दूर करना चाहिए।
ऐसा पुरुषार्थ करो, दुख को दूर करो। अब उस दुख में बाकी तीनों मिले हुए हैं, तो अन्वित का अर्थ होता है मिला हुआ। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो आपका समय समाप्त हो गया है, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ।